देखो हमारे पास में ये घड़ी है और इस घड़ी को ये जो ढांचा होता है इसको हम बोलते हैं डायल। इसको हम क्या बोलते हैं? डायल। ये डायल होता है 360 डिग्री का। एक वृत्त होता है, ये एक वृत्त यार, ये कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री को। इसको 60 इकाई में बांटा गया है। कितनी इकाई में? 60 इकाई में। अरे बोलो कितनी इकाई में बांटा है? 60 इकाई। अब 60 इकाई कौन सी है? यहाँ से लेके यहाँ तक 5 इकाई होती है। देखो 1 2 3 4 5, कितने इकाई हो गए? 5। तो इसको हम 5 मिनट भी बोलते हैं और 5 सेकंड भी बोल सकते हैं। 5 मिनट भी बोल सकते हैं, 5 सेकंड भी बोल सकते हैं, और इसको हम 5 इकाई भी बोल सकते हैं। लिखना नहीं है, पहले समझना है। देखो अगर मैं यहाँ पर, हमारे पास में एक वृत्त है या एक डायल है, ये कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। और इसको कितने इकाई में बांटा है? 60 इकाई में। अगर 360 के अंदर मैं 60 का भाग दूंगा तो बताओ एक इकाई का मान निकल जाएगा क्या? हाँ। तो देखो यहाँ पर जैसे मैं 360 के अंदर 60 का भाग दूंगा तो 0 से 0 छेंगे 36। तो बताओ एक इकाई का मान कितना डिग्री आ गया? 6 डिग्री। तो एक इकाई बराबर कितना हो गया? 6 डिग्री। तो एक इकाई बराबर कितना हो गया? 6 डिग्री। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पर कोई मिनट की सुई, यार ऐसे में टिक करूंगा तो जैसे 1 मिनट होगी तो बताओ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। और 1 सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। क्योंकि 1 सेकंड कब होती है? जैसे ऐसे घूमते ही 1 सेकंड हो जाती है, तो वो भी कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का ही कोण बनाती है। और घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 1 मिनट में, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधा डिग्री का। ये मैंने आपको कल बता दिया था। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधा डिग्री का कोण बनाती है। देखो भाई, मैंने आप लोगों को बताया था कि सेकंड की सुई मिनट की सुई से बोलो कितना गुना तेज चलती है? अब देखो सेकंड की सुई मिनट की सुई से कितना गुना तेज चलती है। जैसे मान लो यहाँ पर ये सेकंड की सुई है, ये बड़ी वाली सुई किसकी है? सेकंड की। और ये वाली सुई होगी है मिनट की। जब सेकंड वाली सुई एक पूरा चक्कर लगा के आएगी तब मिनट की सुई 1 मिनट इतना ही खिसकेगी। यही होगा ना। जब ये तो 1 मिनट खिसक रही है, ये पूरे के पूरे 60 सेकंड खिसक गई, तो बताओ कितना गुना तेज चली? 60 गुना तेज चलती है। कौन चलती है? सेकंड की सुई चलती है। किससे चलती है? मिनट की सुई से। और इसको हम डायरेक्ट करें, जैसे मान लो 1 मिनट में 3600 सेकंड होते हैं ना, सॉरी 1 घंटे में, बोलो 5 कौन सा? अरे कम नहीं करना है, वो तो एक ही चलती है और वो 60 गुना तेज चलती है। मतलब उससे कितनी गति तेज चल रही है? अब जैसे मान लो चल रहा है, तेरी है 10 की स्पीड और उसकी कोई भी बंदा है तो उसकी है 60 की स्पीड। तेरी 10 की और उसकी कितनी है? 60 की। तो तेरे से कितना गुना तेज चल रहा है? वो 60 गुना तेज चल रहा है। ऐसे हो गया वो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो हमारे पास में आगे सेकंड है। देखो यहाँ पर 1 मिनट का, सेकंड की सुई 1 मिनट का निर्माण करती है 60 सेकंड के अंदर, और मिनट वाली सुई कितने में होगा? 1 मिनट में होगा। तो 60 को 1 से गुणा कर दो तो कितने आ जाएंगे? वही 60 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर इसके अंदर डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा? 60 बार, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि मिनट की सुई, मिनट की सुई घंटे की सुई से बोलो कितना गुना तेज चलती है? हाँ, कितना गुना तेज चलेगी? 12 गुना तेज चलेगी। देखो जैसे मान लो मिनट की सुई ये है और घंटे की सुई भी यहाँ पर है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी तो 5 मिनट हो जाएगी। 5 मिनट होगी ना, तो मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाएगी ना, तब जाके घंटे वाली सुई कितना इकाई? 5 इकाई खिसकेगी। कितना इकाई खिसकेगी? 5। तो बताओ इससे कितना गुना तेज चली? 12 गुना तेज चली। कितना गुना तेज चली? 12 गुना तेज। अगर मैं 60 के अंदर, देखो घंटे, मिनट वाली सुई तो 60 चलती है और घंटे वाली सुई कितने मिनट चलती है? 5 मिनट। अगर 60 के अंदर मैं 5 का भाग दूंगा तो बताओ कितना गुना तेज चली? 12 गुना तेज चली। कौन चली? अरे कौन चली? मिनट वाली सुई। किससे चली? घंटे की सुई से। बोलो क्लियर हुआ ना? ठीक है। अगर मैं देखता हूं पॉइंट नंबर 3 में, सेकंड की सुई, सेकंड की सुई घंटे की सुई से, घंटे की सुई से कितना गुना तेज चलती है? अब एक बात बताओ,
जब 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री का कोण खींच सकती है तो बताओ ये कितना गुना तेज चल सकती है। अब वो आप लोगों को अनुमान लगाना है या डायरेक्ट देख सकते हो। बताओ यहाँ पर 1 घंटे का निर्माण होता है कितने सेकंड में, 3600 सेकंड में, और 1 घंटे का निर्माण होता है कितने मिनट में, 5 मिनट में। तो 3600 के अंदर में 5 का भाग दूंगा तो बताओ कितनी बार चला जाएगा, 5 7 35, बच गया 1, हो गए 10, 5 दूनी 10, 720। तो बताओ कितना गुना तेज चली, 720 गुना तेज चलती है। कौन चलती है, सेकंड वाली सुई चलती है। किससे चलती है, घंटे वाली सुई से। ये चीज मैंने आपको कल बता दिया था, आप लोग वीडियो के अंदर देख लेना फिर लिख लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने आप लोगों को टाइप नंबर 1 बताई थी, और वो टाइप नंबर 1 क्या थी, यही चल रही थी, ये कंप्लीट नहीं हुई थी। तो सबके सब बच्चे लगा लो, दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय ज्ञात करना। दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय ज्ञात करना। और इसके अंदर मैंने आपको नियम नंबर 1 बता दिया था, और वो नियम ये था, यदि दिया गया समय ग्यारह बजे से कम का हो तो उस समय को 11:60 में से घटाएंगे। इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी साथ के साथ में लिखा दिया था। यदि 6:45 का दर्पण समय हो तो बताइए वास्तविक समय क्या होगा। ये मैंने करवा दिया था कल, यहाँ तक मैंने कल करवा दिया था ना। हाँ, तो बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5:15। अब देखो दिया गया समय 6:45 है, बताओ 11:60 से कम का है क्या। हाँ, तो बताओ इसको कितने में से घटाना है, 11:60 में से घटाना है कितने को, 6:45 को। अब यहाँ पर देखो 60 में से 45 गए, बच गए कितने, 15। 11 में से 6 गए तो बच गए कितने, 5। तो बताओ 5 बज गए कितने मिनट आ रही है, 15 मिनट आ रही है। 5 बज गए कितने मिनट, 15 मिनट। अब इसको आप लोग घड़ी के अंदर भी समझ लो एक बार। देखो मैं घड़ी के अंदर भी बता देता हूँ, चलो एक बार उतार लो फिर मैं घड़ी में बताता हूँ कि घड़ी को हम दर्पण में देखते हैं और जो वास्तविक क्या होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। लिख लिए क्या, चलो घड़ी के अंदर समझो भाई इस क्वेश्चन को। मैं यहाँ पर एक घड़ी बना देता हूँ और यहाँ पर दर्पण रख देता हूँ, और यहाँ पर मैंने एक घड़ी बना दी है। देखो यहाँ पर मैंने जो टाइमिंग दे रखा है वो टाइमिंग में यहाँ लिख दूंगा। इधर देखो भाई, एक बार ये भी बना लूँ साथ के साथ में ही। देखो भाई सबके सब सामने देखो एक बार। देखो यहाँ पर टाइमिंग दे रखा है कितने बज गए कितने मिनट है, 6:45 है। तो बताओ 45 मिनट कहाँ पर होती है, 9 पर होती है नहीं होती है, ठीक है। और कितने बजकर है, 6 बजकर है। तो बताओ घंटे वाली सुई यहाँ पर
यहाँ पर 6 के पास में होगी या 7 के पास में होगी? 7 के पास में होगी। जैसे ही 15 मिनट हो जाएगी तो घंटे वाली सुई 7 के ऊपर आएगी कि नहीं आएगी? तो जस्ट 7 के नीचे होगी। किसकी सुई होगी? घंटे वाली सुई होगी। बोलो क्लियर है ना? अब इसको मैं दर्पण में देखूंगा। दर्पण की मैंने कल विशेषता बताई थी कि ऊपर का ऊपर रहता है, नीचे का नीचे रहता है, दाएं का बायां और बाएं का दायां। पास वाली वस्तु पास में होती है, दूर वाली वस्तु दूर में होती है। इसको मैंने दिशाओं के माध्यम से भी बताया था कि उत्तर का उत्तर रहता है, दक्षिण का दक्षिण रहता है, पूर्व का पश्चिम, पश्चिम का पूर्व, उत्तर पूर्व का उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व का उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व का दक्षिण पश्चिम। ये चीज मैंने बताया था ना? ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाली दिशा कौन सी दिशा को दर्शा रही है? पश्चिम दिशा को। तो बताओ पश्चिम का क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा रे? ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, ये पूरी दक्षिण दिशा को दर्शाती है। अगर 6 पर होती तो दक्षिण दिशा को दर्शाती, लेकिन इन दोनों के बीच की है, तो बताओ ये दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई ना? तो कितना डिग्री, जैसे लगभग ये मान लो कितना डिग्री है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मिनट है अंतराल। लगभग कितने मिनट का अंतराल है? 4 मिनट का। तो आप लोग 4 मिनट का अंतराल लोगे इधर है, तो बताओ ये 5 के पास में होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? अब देखिए ये दक्षिण पश्चिम दिशा है, तो दक्षिण पूर्व दिशा हुई कि नहीं हुई? तो बताओ यहाँ पर कितने बज गए? 5:15 हुआ कि नहीं हुआ? और यहाँ पर भी देखो कितना आ रहा है, 5 बज के कितने मिनट आ रहे हैं? 15 मिनट। लेकिन आपको घड़ी का प्रयोग नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कर देना है। 11 से कम का हो तो कितने में से घटाना है? 11:60 में से। बोलो क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ू। नियम नंबर 2 लगाओ। नियम नंबर 2 लिखना है, यदि दिया गया समय 11 से अधिक का हो तो उस समय को ते 20:60 में से घटाएंगे। ठीक है ना भाई? अब मैं क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को। यदि 17:48 का दर्पण समय हो तो वास्तविक समय क्या होगा? 6:12 हो जाएगा। तो वास्तविक समय क्या होगा? तो बताओ दिया गया समय 11 से अधिक का है क्या? रेलवे टाइम में है ना, तो रेलवे टाइम से ही घटाना है। बताओ कितने में से घटाना है? 23:60 में से घटाना है। कितने बज गए? 17:48 को। तो देखो यहाँ पर बचा है 60, यहाँ पर 48, तो 60 में से 48 गए तो बताओ कितने आ जाएंगे? 12। और यहाँ पर देखो 23 में से 17 गए तो कितने आ जाएंगे? हाँ 6। तो बताओ 6 बज के कितने मिनट हो गई है? 12 मिनट। बोलो क्लियर हो गया ना? नॉर्मल से क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। आगे बढ़ू, लिख रहे हो गया भाई? नियम नंबर 3 लिखो। यदि दिया गया समय पूर्ण हो, यदि दिया गया समय पूर्ण हो और 12 से कम का है तो 12 बजे में से
तथा 12 से अधिक का हो तो 24 बजे में से घटाएंगे। देखो पूर्ण का मतलब होता है कि पूरा पूरा समय मिनट ना आए, ठीक है ना। यदि दिया गया समय पूर्ण हो और यहाँ पर 12 नहीं गया, और यहाँ पे लिखना आपको 12 से कम का हो तो 12 बजे में से, तथा 12 से अधिक का हो तो उस समय को 24 बजे में से घटाएंगे, ठीक है ना। अब पूर्ण समय जैसे मान लो 4 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, 21 आ जाए, ठीक है ना भाई। अब मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 लगा के लिखो। यदि दर्पण में 8 बजे का समय हो तो बताइए वास्तविक समय क्या होगा। वास्तविक समय क्या होगा। वास्तविक समय क्या हो जाएगा भाई। अब देखो दिए गए समय को 12 में से घटाना है, तो 12 में से घटा दिए तो कितने शेष बच गए, 4। तो आपका आंसर कितना आ गया, 4। अगर जैसे मान लो 12 से अधिक आ जाए, मैंने दे दिया यहाँ पर 18, तो बताओ इसको कितने में से घटाओगे, 24 में से घटाना है। कितने में से घटाना है, 24 में से। तो अगला क्वेश्चन लिख लेना। तो 24 में से 18 गई तो बच गए कितने, 6। ठीक है ना भाई, क्लियर है सभी का। आगे बढ़ो भाई। हाँ उतार लो आराम से। हो गया। हाँ इस टाइप में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, कर सकते हो ना। ठीक, एक और क्वेश्चन दे गया इसी में। चलो इसी के अंदर बना रहा हूं मैं। यहां पर जैसे मान लो मैंने दे दिया 17 बजेगा, तो बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा। पूर्ण समय है तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है ना भाई। अब इसमें जैसे मैंने जितने भी नियम बताए उनके सारे नियमों के क्वेश्चन यहाँ पर करवाता हूँ, देखिए आंसर बताते जाना। लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आंसर बताना है। यहाँ पर मैंने दे दिया है 8:38। बताओ आंसर बताओ, क्या दोगे आंसर 8:38 का। 11:60 में से घटाना है, तो बताओ इसका आंसर कितना गया, 3:22। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने दे दिया यहाँ पर 18:38। हाँ तो इसका कितना आ जाएगा, 5:22। ठीक है ना भाई। मैंने दूसरा क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर 14 बजे का, बताओ आंसर क्या आएगा। दिए गए समय को 24 में से घटाना है, तो 24 में से 14 गई तो बच गए कितने, 10। कितने बच गए भाई, 10। अगर मान लो हमारे पास में टाइमिंग है 4 बजे का, तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा, 8। क्लियर है ना। तो चंद सेकंडों में आंसर आ जाएगा। आगे लिखना है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में लिखना है, नहीं वो नियम था, जल प्रतिबिंब से वास्तविक समय ज्ञात करना।
जल प्रतिबिंब से वास्तविक समय ज्ञात करना। जल प्रतिबिंब से वास्तविक समय ज्ञात करना। हाँ बताओ, देखिए इसकी विशेषता बताओ जल प्रतिबिंब की। बिल्कुल, उसका उल्टा ही कर देना। ऊपर का तो हो जाएगा नीचे, नीचे का ऊपर, दाएं का दाएं ही रहेगा, बाएं का बाएं रहेगा। पास की वस्तु पास में होती है, दूर की वस्तु दूर में होगी। ठीक है ना भाई। हाँ, अब इसके दिशाओं के माध्यम से बताओ। अगर उत्तर दिशा, जल प्रतिबिंब को उत्तर का बताओ क्या हो जाएगा? दक्षिण। दक्षिण का उत्तर, पश्चिम का पश्चिम, पूर्व का पूर्व, उत्तर पूर्व का उत्तर पूर्व का दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व का दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम का दक्षिण पश्चिम का। कैसे होगा? ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो जैसे मान लो हमारे पास में उत्तर पूर्व दिशा ये है, तो इसका ये नहीं होगा क्या? हो जाएगा ना। अब जैसे मान लो ये वाली दिशा है हमारे पास में उत्तर पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम का क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। और पश्चिम का पश्चिम ही रहता है, पूर्व का पूर्व ही रहता है, उत्तर का दक्षिण हो जाता है, दक्षिण का क्या हो जाता है? उत्तर। दक्षिण पश्चिम का उत्तर पश्चिम हो जाएगा ना। अरे उल्टा नहीं होता, वो दर्पण के अंदर होता है। दोबारा समझ ले, चलो मैं इसको डायग्राम के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे मान लो जल होता है हमारा आधार पर होता है, ये हमारे पास में जल है, ये हमारे पास में क्या है भाई? जल है। समझ लो भाई, जिसके समझ नहीं आया। हमारे पास में जैसे मान लो ये एक वस्तु बना देता हूं मैं, ये एक हमारे पास में वस्तु है, ठीक है ना। इसको मैं बिंदी के माध्यम से दर्शा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 2, यहाँ पर हो गया है 3। अब अच्छे से समझ लेना। अब देखो, ये हमारे पास में है वास्तविक वस्तु। कौन सी वस्तु है? वास्तविक वस्तु। अगर मैं इसको जल के अंदर देखूंगा तो ऊपर का नीचे होगा, नीचे का कहाँ होगा? ऊपर। बताओ ये नीचे वाला हिस्सा कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। तो देखो यहाँ इसका ऊपर वाला हिस्सा ये है, नीचे वाला ये है, तो बताओ ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा ना। तो उल्टा होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला यहाँ पर आएगा। अब देखो, पूर्व का पूर्व ही रहता है, पश्चिम का पश्चिम ही होगा। पास की वस्तु पास बताया था मैंने कल ये चीज। तो जैसे मान लो यहाँ पर 2 मीटर की दूरी है, तो यहाँ पर वही 2 मीटर की दूरी आने वाली है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर उत्तर दिशा है, तो उत्तर का क्या हो गया? दक्षिण। अरे बोलो क्या हो गया? दक्षिण। ये वाली दिशा है, कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व। तो बताओ उत्तर पूर्व का क्या हो गया? दक्षिण पूर्व हो गया। यहाँ पर देखो ये कौन सी है? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम का क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम। समझ गए ना भाई? अब तो दक्षिण पश्चिम का ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये और इसका ये। लेकिन ये दोनों दिशाएं कभी चेंज नहीं होगी। कौन सी वाली? पश्चिम वाली और पूर्व वाली। बोलो क्लियर है? ठीक है। हाँ, दर्पण के अंदर बस ये उत्तर वाला हो जाता है, बाकी दाएं का बायां हो जाता है, बाएं का दाएं हो जाता है। बिल्कुल। अब इसमें लिखो नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 ये है, यदि दिया गया समय, यदि दिया गया समय 6 से कम का हो, तो उस समय को 5:90 में से घटाएंगे। यदि दिया गया समय 6 बजे से कम का हो, तो उस समय को 5:90 में से घटाएंगे। वो उसका है, दर्पण का था, ये जल का है। 17:90 में से घटाओगे तो आपको डबल बार घटाना पड़ेगा। 6 से अधिक का समय हो तो उसको 17:90 में से घटाओ आप लोग। 18:30 का मतलब भी वही बात हो गई, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे मान लो 18:30 में से घटाओगे तो टाइमिंग ज्यादा आ गया, तो टाइमिंग ज्यादा आएगा तो फिर आप लोग मिनटों में से मिनटें नहीं घटा सकते। अरे 6:30 में से घटा दिया। जैसे मान लो मैंने आपको 6:30 का टाइम दे दिया, मैंने आपको दे दिया 5:48, तो फिर 6:30 में से कैसे घटाओगे 48 मिनट को? घटा सकते हो क्या 48 मिनट? हमारे पास में मिनट ही 30 है और यहाँ पर आ गए 48 मिनट, फिर कैसे घटाओगे? तो फिर वो इधर से इधर करने का काम हो गया, इधर से उधार लो और उधर से उधार लो। अब देखो मैंने क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 ये दे दिया, यदि 4:20 का जल प्रतिबिंब समय हो,
4:20 का जल प्रतिबिंब समय हो तो बताइए वास्तविक समय क्या होगा होगा। अब देखो दिए गए समय को 6, देखो दिया गया समय 6 से कम का है ना, तो इसको कितने में से घटाना है, 5:90 में से घटाना है। तो इसको मैं 5:90 में से घटाऊंगा तो देखो यहाँ पर कितने टाइमिंग आ रहा है, 70 मिनट हो रहे हैं क्या, 70 मिनट हो रहे हैं। यहाँ पर 5 में से यहाँ पर 6 गए, ओ 4 गए तो कितने बच गया, 1, तो 1:70 आ रहे हैं। तो बताओ यहाँ पर 70 मिनट है तो यहाँ पर 1 घंटा और है क्या, 60 मिनट पर 1 घंटा बन जाता है। तो बताओ 2 बज गए कितने मिनट हो गए, 10 मिनट। तो आपका टाइमिंग कितना आ गया, 2:10। इसको घड़ी के अंदर भी बताऊं क्या, अरे घड़ी के अंदर भी बताऊं क्या आपको, ठीक है। घड़ी में बताऊं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ऊपर लिख देता हूं मैं। देखो घड़ी के अंदर मैं बताता हूं, बातें मत करो यार। यहां पर मैंने दे दिया है 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अब देखो दूसरी घड़ी बनेगी, वो जल प्रतिबिंब तो नीचे की तरफ ही आएगी ना, इसको मैं मिटा रहा हूं। यहाँ पर मैंने दूसरी घड़ी बना दिया जस्ट इसके नीचे, यहाँ पे लिख दिया है 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। देखो यहाँ पर ये अंक चेंज होंगे, अंक क्या होंगे, चेंज होंगे। 12 की जगह 6 आ जाएगा, 6 की जगह 12 होगा, लेकिन मैं आपको टाइमिंग बताने के लिए यही अंक लिखा हूं। तो यहाँ पर देखो 4 बज गए कितनी मिनट आ रही है, 20 मिनट। तो 4:20 हो रही है, तो बताओ यहाँ पर मिनट की सुई होगी ये 4 के ऊपर, ये मिनट की सुई है। और कितने बजकर है, 4 बजकर है। तो 4 बजकर है, तो बताओ घंटे वाली सुई यहाँ पर होगी कि 4 के जस्ट नीचे। तो घंटे वाली सुई तो नीचे होगी, मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी, 4 पर होगी। अब देखो ऊपर का नीचे होता है, नीचे का क्या होता है, ऊपर। अब देखो ये सुई यहाँ पर, जैसे यहाँ से यहाँ देखता हूँ तो 10 मिनट का अंतर है ना, तो ऊपर की तरफ जाएगी। ये वाली सुई यहाँ तिरछी है तो ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी ना। जैसे हमारे पास में ये दिशा थी, हमारे पास में ये दिशा थी, कौन सी दिशा है ये, अरे बोलो कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व का क्या हो रहा था, उत्तर पूर्व। अब देखो यहाँ पर जितना अंतराल है उतना अंतराल यहाँ पर आएगी कि नहीं आएगी। तो बताओ मिनट वाली सुई कहाँ पर चली जाएगी, 2 पर चली जाएगी। कहाँ पर जाएगी, 2 पर। और देखो ये कितना है, ये देखो लगभग 5 हो गए, 5 और यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे 2.5 मिनट और ले लेता हूँ, तो 7.5 मिनट हो रहे हैं लगभग। तो यहाँ ऊपर से देखूंगा 7.5 मिनट, तो जैसे ऊपर से 7.5 मिनट देखूंगा तो बताओ ये यहाँ पर होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। तो बताओ यहाँ पर कितना आ रहा है, अब देखो, हाँ 2 बज के कितने मिनट आ रहे हैं, 7 नहीं, रुको 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 1 मिनट रुको, पूरा पिक्स नहीं बैठेगा, रुको तो सही। अब यहाँ से जैसे आप लोगों ने यहाँ पर यहाँ लिया इसको, 7 मिनट हो रहा है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ पर 5 मिनट होते हैं, तो जस्ट 2 के ऊपर आ रही है, तो ये तो 1 बजकर कुछ मिनट का टाइमिंग हो जाएगा ना, क्योंकि 2 के जस्ट नीचे होगी तब जाके आता है वो टाइमिंग। तो आपका ये वाला टाइमिंग बैठेगा 2:10 का, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 2:10। हाँ तो कौन सी आ जाएगी, मिनट वाली 2 पर आ गई ना, अरे भाई इसको आप लोग जल के अंदर देखोगे ना, तो यहाँ पर ये यहाँ पर पिक्स आना चाहिए। जैसे मैं बताऊं एक बार सुनना, जैसे यहाँ बता देता हूं एक बार, यहाँ पर ये दिशा है उत्तर, ये है पूर्व, ये है दक्षिण, और ये है कौन सी, पश्चिम है, ठीक है ना, ये हो गई पश्चिम दिशा। अब सुनो, अगर मान लो मैं ये ले रहा हूँ, ये वाली दिशा ले रहा हूँ, तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व दिशा है या कि नहीं है, ये बताओ एक बार मुझे, दक्षिण पूर्व दिशा है क्या। अब जैसे मान लो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ी देर के लिए मिनट के रूप में लेता हूँ, डिग्री के रूप में ना लेके, इसको मैं मिनट के रूप में लेता हूँ। जैसे मान लो ये 10 मिनट आ गया है, इधर से 10 मिनट आ गया है कि नहीं है, अरे बोलो है कि नहीं है। अब ये वाली सुई ऊपर की तरफ जाएगी, तो बताओ ये इधर से 10 मिनट रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी ना। मतलब कि जितना गैप यहाँ पर है उतना ही गैप यहाँ पर तो आएगा ना।
जितना गैप यहाँ पर है उतना गैप यहाँ पर है। यहाँ पर 45 डिग्री का है तो यहाँ पर 45 डिग्री का होगा ना। तो बताओ ये वाली 10 मिनट इधर से है, तो बताओ इधर से 10 मिनट लूंगा तो यहाँ पर 10 मिनट कौन से अंक पर होती है? दोपहरी होती है ना, दोपहरी होती है ना। हाँ हाँ, क्या कौन सी आएगी? नीचे घंटे वाली आएगी, ऊपर मिनट वाली होगी। हाँ वो सही है, लेकिन यहाँ पर देखो, अब सुनना, यहाँ घंटे वाली सुई यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है तो ये 7 मिनट है, लगभग लगभग 7.5 मिनट है। तो ऊपर से 7.5 देखूंगा तो यहाँ पर ही आ रही है, तो ये 1 बजकर और गया, तो 1 बजकर तो 10 मिनट है ही नहीं हमारे पास में, तो 2 बज के 10 मिनट है। तो ये घंटे वाली सुई यहाँ पर पूरा एक्चुअल में बैठ गया, तो ये कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगी घंटे वाली सुई। तो बताओ कितना हो गया? हाँ, और अब यहाँ से चला के देखोगे तो आप 10 और ये 11, 11:30 के आसपास हो गया ये टाइमिंग। तो 11:30 मिनट जा रहा है, और बल्कि जाना चाहिए था कितना? 7:30 ही, ठीक है ना। तो घड़ी के अंदर फिक्स नहीं बैठता है। ये क्या लिखा हुआ है? पर्सन में यही तो लिखा हुआ है। पर्सन में ये क्या, पढ़ पर्सन को क्या लिखा हुआ है? पर्सन में क्या लिखा हुआ है? लिख रखा है साफ साफ, जल प्रतिबिंब बताइए। यदि ये बजा हुआ है तो इसका वास्तविक समय बताइए, ये लिखा हुआ नहीं है क्या? तो यही तो पूछेगा। समझ में आ गया अब? हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है, पहले नियम लिखो। नियम लिखना है भाई, नियम नंबर 2 लगा के लिखो। यदि दिया गया समय 6 बजे से, यदि दिया गया समय 6 बजे से अधिक का है, तो उस समय को तो उस समय को 17:90 में से घटाएंगे। तो उस समय को 17:90 में से घटाएंगे। यदि 11:28 का जल प्रतिबिंब समय है, तो बताइए वास्तविक समय क्या होगा? अब देख प्रदीप, हाँ प्रदीप इधर देख, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख रखा है जल प्रतिबिंब, वो लिख के देगा, जल पूछा है या दर्पण पूछा है वो यहाँ पर लिख के देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो दिया गया समय 6 से अधिक है क्या, तो बताओ कितने में से घटाना है इसको? 17:90 में से। तो 17:90 में से इसको घटाना है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गए 10 में से 8 गए तो बच गए 2, 8 में से 2 गए तो बच गए 6, और यहाँ पर देखो कितने बच गए? 17 में से 11 गए तो कितने बच गए? 6। अब यहाँ पर देखो 6 बज के कितने मिनट आ रही है? 62 मिनट हो रहा है। तो 62 मिनट का मतलब 1 घंटा 2 मिनट है, तो 1 घंटा 2 मिनट है, तो 7 बज के कितने मिनट आ रही है यहाँ पर? 2 मिनट। आपका आंसर कितना हो गया? 7 बज के 2 मिनट, ठीक है ना भाई। और जो पिछला क्वेश्चन किया था उसको भी हम 17:90 में से घटा के कर सकते हैं, 17:90 में से। अब 17:90 में से बताओ टाइमिंग क्या दिया था मैंने पिछले क्वेश्चन में? 4:20 का था, तो 4:20 ये तो घटाओगे, उसके बाद में आपको 12 घंटे और घटाने पड़ेंगे, क्योंकि रेलवे टाइम है। देखना भी, यहाँ पर इसमें से घटाऊंगा तो यहाँ पर बच गए 70, और यहाँ पर कितने बच गए बोलो? अरे 13 बचे कि नहीं बचे? तो 13 बज गए, मतलब 13:70 है, तो बताओ 14:10 हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पर? अरे बोलो 10 बज के, यहाँ पर सॉरी 14:10 हो रहा है ना। अब इसमें से आपको कितने घटाने पड़ेंगे? 12 घंटे और घटाने पड़ेंगे, फिर 12 घटाओगे तब आज जाके आपका आएगा कितना बजकर? 2:10। तो बताओ इससे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन आपको इसमें डबल काम करना पड़ रहा है, 12 में से और घटाना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब वो मैंने दोनों चीजें बता दी आप लोग, दोबारा देख ले,
देखिए यहाँ पर मैंने बोला कि वो वाला क्वेश्चन बताया था मैंने कि 4:20 का क्वेश्चन था कि नहीं। मैंने बोला था यदि 6 से कम का हो तो उसको कितने में से घटाना है, 5:90 में से घटाना है, ये बताया था क्या। और आप लोगों ने इसको 5:90 में से घटाया था, तब जाके आपके आंसर आया था 1:70। और 1:70 का मतलब कितना हो गया था, 2:10 आया था कि नहीं आया था। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को आप लोग 17:90 में से भी घटाकर कर सकते हो, और फिर ये घटाने के बाद में आपको 12 घंटे और घटाने पड़ेंगे। देखना मैं यहाँ पर 17:90 में से घटाता हूँ, कितने को घटाता हूँ, 4:20 को। तो 4:20 को मैं यहाँ से घटाता हूँ, तो बताओ कितने आएंगे। यहाँ पर तो बच गए 13 और यहाँ पर बच गए कितने, वही 70। अब देखो 13:70 का मतलब कितना हो गया, 14:10 होता है ना। अब इसमें से आपको 12 घंटे घटाने पड़ेंगे, तो 12 घंटे घटाओगे आप लोग, तो बताओ कितना बज रहा है, 2:10। तो आपको ये खेल और खेलना पड़ रहा है इसके अंदर, समझ गए ना। तो इसलिए मैंने बताया था यदि 6 से कम का समय हो तो आप लोग कितने में से घटाओगे, 5:90 में से। और 6 से जैसे अधिक का समय आ जाता है तो आप लोग 17:90 में से घटा दो। क्लियर है ना, ठीक है। अब लगाओ टाइप नंबर 3, जो महत्वपूर्ण टाइप है। टाइप नंबर 3 और इसके ऊपर लगा लेना IMP। टाइप नंबर 3 है 0 डिग्री रेखा या अति व्यापन का कोण। क्या, किसमें, हाँ 14 का मतलब, अरे 14 का मतलब 14:00 हो रही है, 10 मिनट हो रही है। तो हमारे को तो पता है 2 बज रहे, लेकिन 14:10 ऑप्शन में मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब एक्चुअल में क्या है, 2 है 10 मिनट। तो ये कब निकला, जब इसमें से 12 घंटे घटाएंगे, क्योंकि ये रेलवे टाइमिंग आ गया ना। नहीं बेटा, अभी भी नहीं बेटा, दोबारा बताओ। देख इधर देख, जैसे मान लो मैंने 3:45 का समय दे दिया, 3 कितने मिनट का समय दे दिया, 45 मिनट का। अब मैंने बोला था कि यदि 6 से कम का है तो इसको कितने में से घटा दो, 5:90 में से, ये बोला था ना। तो बताओ ये 6 से कम का है तो इसको 5:90 में से घटा दिया आप लोगों ने, घटाया कि नहीं घटाया। तो 90 में से 45 गए तो 45 ही बचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2। तो 2 बज गए, कितने मिनट आ गए, 45 मिनट। ये तो एक्चुअल में सही हो गया ना। अब आप लोग बोलो कि सर मैं इससे नहीं करूंगा, मैं इससे नहीं करूंगा, मैं तो 17:90 में से ही घटाऊंगा। चलो इससे घटा लो। अब ये टाइमिंग ज्यादा आ रहा है, ये रेलवे टाइमिंग में चला गया, किस में चला गया, रेलवे टाइमिंग में। तो सबसे पहले तो आप लोग घटाओगे 3:45। तो 3 बज के जैसे आपने 45 मिनट घटाया, तो यहाँ पर 45 का तो 45 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 90 में से 45 गए तो 45 बच गए, और यहाँ पर 17 में से 3 गए तो कितने आ गए, 14:45। अब ये टाइमिंग है, ये रेलवे टाइमिंग है। कौन सा टाइमिंग है, रेलवे टाइमिंग। अब इसको अपना वाला जैसे टाइमिंग बनाते हैं, तो इसमें से कितना घंटा घटाओगे, 12 घंटा। और जैसे 12 घंटा आप लोगों ने घटाया, तो बताओ यहाँ पर देखो 45 में 00 गए तो 45 ही आएंगे ना, ठीक है। और 14 में से 12 गए तो कितने आएंगे, तो 2:45 हो रहे हैं। यहाँ पर भी कितना आ रहा है, टाइमिंग वही आ रहा है ना। लेकिन आपको एक खेल और खेलना पड़ रहा है, एक स्टेप चलना पड़ रहा है, वो कौन से वाली, 12 वाले। क्लियर है ना। अगर जैसे मान लो हमारे पास में यहाँ पर आ जाता 13:45, कितना आ जाता, 13:45। फिर हम ये काम में नहीं लेते, ये काम में नहीं लेते, फिर डायरेक्ट इसी से कर देते। तो 13:45 इसमें से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, ठीक है। हाँ इस टाइप को देखो, अब तो समझ गए ना, ठीक है। अति व्यापन का कोण एक समान दिशा में होना हाँ सब कुछ लिख रहा हूं, 360 डिग्री का कोण पर होना, एक दूसरे के ऊपर होना। जो मैंने हेडिंग के अंदर लिखवाया था, क्वेश्चन के अंदर इनमें से कुछ भी दे सकता है। अब कुछ भी देने का मतलब ये है कि घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण किस समय बनाएगी, या ऐसे दे सकता है घड़ी की दोनों सुइयां
अतिव्यापन का कोण कब बनाएगी, या ऐसे दे सकता है घड़ी की दोनों सुइयां 8 से जो भी टाइमिंग देगा ना उसके बीच की बात कर रहा हूं मैं। घड़ी की दोनों सुइयां एक दिशा में कब होगी, या 360 डिग्री का कोण कब बनाती है, या एक दूसरे के ऊपर कब होगी। इन सभी का मतलब एक ही होता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कोई सी भी लैंग्वेज दे सकता है। वो 0 डिग्री भी दे सकता है, अतिव्यापन भी दे सकता है, एक समान दिशा भी दे सकता है, 360 डिग्री भी दे सकता है। अगर मैं 360 डिग्री की बात करता हूं तो एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, इसको क्लॉकवाइज 360 डिग्री घुमाऊंगा तो बताओ उसी जगह आके खड़ा होगा क्या? अरे होगा कि नहीं होगा? अगर इसको मैं एंटी क्लॉक चलाता हूँ 360 डिग्री घुमाता हूँ तो भी उसी जगह आके खड़ा होगा क्या? तो बताओ दोनों एक दूसरे के ऊपर ही तो है ना। अगर मैं 0 डिग्री का नाम लेता हूँ तो 0 डिग्री एकमात्र ये खुद ही है ना, है कि नहीं है? और अतिव्यापन का मतलब भी यही होता है, इसको एक नाम से और बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, हाँ। ये चीज भी लिख लेना, ओवरलैपिंग। अतिव्यापन का इंग्लिश में ही नाम है ओवरलैपिंग। इसको एक नाम से और पुकारते हैं आच्छादन, वो भी लिखो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। आच्छादन, संपाति, हाँ संपाति एक दूसरे के ऊपर भी होता है, वो भी लिख सकते हो आप लोग संपाति, इतने काफी है। मतलब कि क्वेश्चन के अंदर आपके इनमें से कोई सा भी नाम दे सकता है, ठीक है ना। तो इन सभी का मतलब एक ही होता है, 0 डिग्री। हाँ, अब इसको एक बार समझ लो अच्छे से ध्यान से, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं। देखो हमारे पास में ये घड़ी है, देखो भाई घड़ी की दोनों सुइया, बातें मत करो, घड़ी की दोनों सुइया एक घंटे में, घड़ी की दोनों सुइया, घड़ी की दोनों सुइया एक घंटे में एक बार अतिव्यापन का कोण बनाती है। घड़ी की दोनों सुइया एक घंटे में एक बार ही अतिव्यापन का कोण बनाती है, और 12 घंटे में, 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। अब देखो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन एक कम है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बताओ 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 22 बार। कितनी बार हो जाएगा? 22 बार। अगर आप लोगों के पास में क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन का कोण बनाती है, तो डायरेक्ट आंसर देना है कितनी बार? 11 बार। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि घड़ी की दोनों सुइयां दिन और रात में कितनी बार, दिन और रात का मतलब कितना हो गया? 24 घंटे। दिन और रात का मतलब कितना हो गया? 24 घंटे। तो 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। अब देखो यहाँ पर एक कम कौन सा होता है वो देखो, यहाँ पर मैं नोट के अंदर लिखता हूं, घड़ी की दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां 11 से 1 बजे के मध्य में एक बार ही 0 डिग्री रेखा का कोण बनाती है, और वह समय है, और वह समय है कितने बजे का है भाई? 12 बजे का। 11 से 1 बजे, 11 से 1 बजे के बीच में एक ही बार बनाती है, और वह समय कितने बजे का है? 12 बजे का। इन 2 घंटों में एक ही बार बनाती है, फिक्स 12 बजे। बाकी सभी घंटों में एक एक बार बनाती है। बाकी सभी में कितनी बार बनाती है? एक एक बार। इसको लिख लो भाई सबके सब, फिर मैं आगे क्वेश्चन करवाता हूँ। लिखो भाई इसको, एक बार दोनों फिक्स 12 बजे, क्योंकि 11:60 आएगी तो उसका मतलब कितना होता है? 12 बजे, और 12 बजे यहाँ पर एक ही बार बनेगा, ठीक है ना। बिल्कुल, अभी मैं आपको करके बताऊंगा फॉर्मूले से।
रुको मैं बताऊं इसका। अरे बात इसकी बात कहने का मतलब ये है कि घंटे वाली सुई तो यहाँ पर है, मिनट वाली सुई 12 पर है, तो ये दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर कब हुई, यही कहने का मतलब है ना। अरे मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर घड़ी की दोनों सुइयां 10 से 11 के बीच में एक बार बनाती हो, तो 10 बजकर लगभग लगभग 43 या 48 के आसपास समय होगा। 10 बजकर 48 मिनट पर दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, ऐसे है। तो 10 बज के 48 मिनट, तो 10 से 11 के बीच का हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, ऐसे है। हाँ तो 58 बैठेगा, 48 तो यहाँ 45 से हो गया, यहाँ पर 48 होता है, तो यहाँ पर लगभग 58-59 के आसपास बैठ जाएगा, ठीक है ना। क्या, हाँ बना लो, ये सब कुछ बनाना है जैसे लिख रखा है मैंने वैसे के वैसे। अरे यहाँ 45 हो गए, यहाँ 50 हो गए, तो 52-53 के आसपास यहाँ पर बैठ जाएगा ना वो, तो ये लगभग 10 बज के 52-53, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाती है ऐसे। तो आप लोग इसे अनुमान से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अनुमान से कैसे, अभी मैं बताऊंगा आगे क्वेश्चन के अंदर। वह समय है 12 बजे का, वह समय है 12 बजे का। जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है जिसके समझ नहीं आ रहा है वो मैसेज करके बता सकता है, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई भी चीज हो। मैं देख रहा हूँ, आराम से आप लोग भेज सकते हो, मैं देख सकता हूँ। हो गए ना भाई। अब मैं एक बार और समझा देता हूँ, ध्यान से देखो भाई सबके सब। देखो आपके क्वेश्चन के अंदर 0 डिग्री रेखा, अतिव्यापन का कोण एक समान दिशा में होना, 360 डिग्री का कोण एक दूसरे के ऊपर होना, और लिपिंग आच्छादन कोण, इन सब का मतलब होता है 0 डिग्री रेखा। और यहाँ पर देखो घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार, एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार क्या करती है, अतिव्यापन का कोण करती है। 11 से 1 बजे के बीच फिक्स 12 बजे एक ही बार 0 डिग्री का कोण बनाती है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूं कि घड़ी की दोनों सुइयां 8 से, घड़ी की दोनों सुइयां 8 से 2 बजे के बीच, क्वेश्चन लिखो सबके सब क्वेश्चन लिखो। घड़ी की दोनों सुइयां 8 से 2 बजे के बीच, घड़ी की दोनों सुइयां 8 से 2 बजे के बीच कितनी बार अतिव्यापन का कोण बनाएगी। हाँ, घड़ी की दोनों सुइयां 8 से 2 बजे के बीच कितनी बार अतिव्यापन का कोण बनाएगी। देखो दोनों क्वेश्चनों में फर्क है। अब देखने में क्या है, एक तो मैंने लिखा है 8 से 2 और एक है 2 से 8, 5 बार आएगा। वेरी गुड। देखो 8 से 2 के बीच में 1 2 3 4, 1 हो जाएगा 5। अगर मैं बोला हूं 8 से 2, तो 8 से 2 के बीच में कितनी बार हो गया, 5 बार। लेकिन मैं 2 से 8 बोलता हूं तो फिर 2 से 8 इधर देखना पड़ता आप लोगों को। 2 से 8 बोलता तो नीचे की तरफ देखना पड़ता, तो नीचे की तरफ 2 से देखना है, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 बार। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना भाई। हाँ, अब इसका देखो हम निकालते हैं टाइमिंग की। जैसे मैं बोलूं कि घड़ी की दोनों सुइयां 8 से 9 बजे के बीच किस समय 0 डिग्री रेखा का कोण बनाएगी, तो वो कैसे ज्ञात करते हैं वो आगे देखो। कौन सा, अब क्वेश्चन के अंदर बता रहा हूं ना, अब बता रहा हूं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर अब बता रहा हूं। देखो पहले मैं छोटा क्वेश्चन देता हूं एक बार आप लोगों को, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर वो आपका क्वेश्चन लेते हैं।
मैंने क्वेश्चन दे दिया, घड़ी की दोनों सुइयां लिखो, घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां 4 से 5 बजे के बीच किस समय अति व्यापन का कोण बनाएगी? 21 से 9/11। अब देखो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखो, ये है अक्स अनुपात अक्स इंटू 60/11, ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना आप लोगों को। ये है आपका 0 डिग्री रेखा ज्ञात करने का, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। और अक्स का मतलब है पहले वाला घंटा, पहले वाला घंटा। अब पहले वाला घंटा कौन सा है? मैंने टाइमिंग दिया है 4 से 5 बजे के बीच, तो ये भी एक प्रकार से घंटा है, ये भी घंटा है, तो पहले वाला घंटा कितना है? 4। ठीक है ना भाई? अब अक्स की जगह 4 रख दो और हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 21 सही 9/11। हाँ, हो सकता है कैसे? 60/11 इंटू समय। बिल्कुल कर सकते हैं, वही है, बस मैंने इसको अक्स के रूप में लिखा है, बाकी वही है। देखो भाई, जिसके नहीं है सामने देखो, मैंने टाइमिंग दिया है 4 से किसके बीच में पूछा है? 4 से 5 बजे के बीच में। तो बताओ अक्स का मान कितना हो गया? 4। यहाँ पर अक्स की जगह फिर 4 रखना है, 4 इंटू 60/11। अब यहाँ पर इसको हल करना है, तो ये 4 तो ऐसे कैसे रहेगा? इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 चौके 24 हो गए, 24 का मतलब कितना हो गया? 240। और 240 में भाग देना है कितने का? 11 का भाग देना है। तो जैसे मैंने 11 का भाग दिया, गिरदुना, अरे बोलो, गिरदुना 22, 2 बार चला गया, बच गए 2, हो गए 20, और 20 के अंदर फिर 11 का भाग दिया तो 11 एकम 11, शेष बच गए कितने? 9, बटे में कितना गया? 11। तो कितने बज गए? 4 बज गए। 4:21, 9/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 0 डिग्री का कोण बनाएगी। अब आप लोगों को मैं घड़ी के अंदर भी दिखाऊं क्या? दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ही होगी। 4:21, लगभग ये 22 मिनट है ना, तो 4:22 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ही मिलेगी, आपको देख लेना भाई। ठीक है ना? सबके समझ में आ गया भाई? हाँ, अब मैं 1-2 क्वेश्चन और देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दूंगा इसको? सबको आंसर देना है भाई। ऑनलाइन कमेंट्स भी कर सकते हो आंसर का। मैंने यहाँ पर दे दिया आप लोगों को 8:09 का। बताओ इसका आंसर। घड़ी की दोनों सुइयां 8 से 9 बजे के बीच किस समय 0 डिग्री रेखा का कोण बनाएगी? 7/11। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई, क्या आ रहा है? बिल्कुल सही है। देखो 8:43 सही, 7/11। देखो मैं करके बताता हूँ, अक्स का मान कितना होगा? 8। अब देखो यहाँ पर आपको आगे आगे जैसे जैसे लेके जाऊंगा, मैं आपको हर स्टेप खत्म करता जाऊंगा, एक ही स्टेप रखूंगा जो इसके अंदर आंसर आता है। देखो यहाँ पर अक्स का मान हो गया 8, 8 को 6 से गुणा करने पर कितने हो जाएंगे? 8 6 48। बताओ कितने हो गए? 480। 480 में 11 का भाग देना है, गिर चौके 44। बताओ कितनी बार गया? 4 बार। बच गए कितने? 4 हो गए 40। 40 के अंदर 11 का भाग देने पर गिरती है 33। बच गए शेषफल कितना? 7, और बटे में कितना गया? 11। देखो यहाँ पर 43 सही, 7/11 सेकंड आ रही है। कितने बजकर? 8 बजकर। तो आपका आंसर कितना हो गया? 8:43 सही, 7/11 सेकंड पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 0 डिग्री का। बोलो क्लियर है ना? हाँ, अब सुनो,
आप लोग इन क्वेश्चनों को ऑप्शन से भी कर सकते हो। वो ऑप्शन से कैसे मैं बताऊं। देखो मैंने यहां पर दे दिया है 7:44 और यहां पर दे दिया मैंने 6/11। मैंने तीसरा ऑप्शन दे दिया 9:43 सही 7/11। मैंने चौथा ऑप्शन दे दिया है 8 बजकर और यहाँ पर दे दिया मैंने 40, यहाँ पर दे दिया 5/11। देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे, इधर ध्यान दो भाई। हमारे पास में जो भी टाइमिंग आएगा 8 से 9 के बीच का ही आएगा ना, तो 8 बजकर ही आएगा ना, 8 बजकर ही आएगा ना। ठीक है, तो देखो 8 बजकर, देखो एक तो ये सही है, एक ये ऑप्शन सही है। बताओ ये दो ऑप्शन कटे कि नहीं कटे? अरे बोलो कटे कि नहीं कटे? अब यहाँ पर देखो सेकंड और मिनट वाले लास्ट अंक को जोड़ोगे तो हमेशा इसका योग 10 ही आएगा। हमेशा इसका योग कितना आएगा? 10 ही आएगा। बताओ यहाँ पर 3 और 7 को जोड़ने पर कितना है? 10 है। ये ऑप्शन तो कट गया था और ये भी कट गया था। इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 और 5 को जोड़ने पर कितना आता है? 5 ही आता है। तो बताओ ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब बच गया कौन सा? यह वाला। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ये अधिकतर में बैठेगा। ठीक है ना भाई? हाँ और देता हूं, इसको मिटा दूं क्या? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 11 से 12 का निकालो भाई। अब देखना यहाँ पर एक भी कौन नहीं बनेगा। 11 से 12 का निकालो, फिक्स 12 बजे आएगा, चेक करो। फिक्स 12 बजे आ रहा है ना? हाँ देखो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 11 अनुपात, यहाँ पर हो जाएगा 11 इंटू 60/11, यही होगा ना। तो देखो इधर 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो 11 बज के कितनी मिनट हो रही है? 60 मिनट। तो 11:60 का मतलब कितने बजते हैं? 12 बजे। तो देखो भाई आपने पूछा था ना कि सर इन दोनों के बीच में क्यों नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में इसलिए बनता नहीं है क्योंकि 11 बजकर पूरा टाइमिंग आता है 60 मिनट का, तो वो पूरा 12 पे चला जाता है, तो इन दोनों के बीच में कोई कोण नहीं बनता है। क्लियर है ना भाई? हाँ अगला क्वेश्चन करो 12 से 1 का बीच का, ये वो निकालो, फिर ये टाइप पूरी कंप्लीट आप लोगों की। करके देखो तो 1 बज के कितनी मिनट आ रही है? 15 मिनट आ रही है। हाँ नहीं बनता है क्योंकि वो टाइमिंग चला जाता आगे, 15 मिनट नहीं आएगा, 5 ही आएगा। देखो इधर यहाँ पर देखो x का मान हो गया 12 अनुपात 12 इंटू 60/11। इन दोनों को गुणा करोगे तो 8 6 72, 720 हो गया क्या? 720 के अंदर 11 का भाग देना है तो 12 बज के टाइमिंग आ जाएगा आपका ये वाला। हाँ तो देखो इसको मैं काटूंगा तो गिर छिके 66। अब बच गए यहाँ पर कितने? 6 4 6 60 हो गए, तो गिर पंजे 55, बच गए कितने? 5 और बटे हुए कितना आ गया? 11। तो देखो 65 मिनट हो रही है, तो 65 मिनट का मतलब 1 घंटा और हो गया ना। तो यहाँ पर 12:65 है, 12:65 और 5/11 है। तो यहाँ से मैं लाऊंगा तो 1 बजकर कितने मिनट आ रही है? 5 मिनट आ रही है, और ये लो 5 मिनट और 5 सेकंड ही है। तो देखो यहाँ पर ये 1:05 है, तो मुझे ये बताओ ये 12 से 1 का टाइमिंग है या 1 से 2 का बीच का? 1 से 2 का बीच का आ रहा है ना। तो बताओ ये कहाँ पर बना? नहीं बना ना। तो 12 से 1 के बीच में कोई भी 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। वो बनता है कब? 1 से 2 के बीच में। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप 1 से 2 के बीच में निकालोगे तो भी यही आएगा, 1:05 वाला। ठीक है ना भाई? क्लियर है? बाकी करते हैं कल। लास्ट में बहुत जरूरत